आज की कहानी का शीर्षक है हवा में तैरती राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक राजा और रानी को एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम प्रिंसेस ऑरोरा रखा। उसके सुनहरे बाल थे जो सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे, और चमकदार नीली आंखें थी जो खुशी से चमक रही थी। राज्य खुशियों से भर गया और सभी ने राजकुमारी के जन्म का जश्न बड़े उत्साह से मनाया। हालांकि मोरवेना नाम की एक दुष्ट चुड़ैल थी जो राज्य के पास एक अंधेरे जंगल में रहती थी। मोरवेना इस बात से नाराज थी कि उसे राजकुमारी के नामकरण में आमंत्रित नहीं किया गया था। बदले की भावना के साथ उसने अरोरा को श्राप दिया। श्राप से राजकुमारी पंख की तरह हवा में तैरने लगी, जिससे वह कभी जमीन पर नहीं टिक सकी। जैसे जैसे अरोरा बड़ी हुई, वह हवा की तरह हल्की बनी रही। वह महल और बगीचों के चारों ओर तैर सकती थी और बह सकती थी। पहले तो यह मजेदार और जादुई लगा, लेकिन जल्द ही यह एक समस्या बन गई। अरोरा अन्य लोगों की तरह जमीन पर चल नहीं सकती थी और वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी, क्योंकि वह अन्य बच्चों के साथ सामान्य रूप से नहीं खेल पाती थी। राजा और रानी ने जादू तोड़ने की हर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने राज्य के सभी कोनों से बुद्धिमान लोगों, जादूगरों और चिकित्सकों से सलाह ली, लेकिन कोई भी समाधान नहीं ढूंढ सका। एक दिन एडमंड नाम के एक बहादुर और दयालु राजकुमार ने राजकुमारी ऑरोरा के बारे में सुना। उसने राज्य का दौरा करने और यह देखने का फैसला किया कि क्या वह मदद कर सकता है। जब वह पहुंचा तो राजा और रानी ने उसका आदर से स्वागत किया। एडमंड ऑरोरा से मिला और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। उसके तैरने के बावजूद एडमंड ने देखा कि ऑरोरा के पास एक दयालु हृदय और एक उज्जवल आत्मा थी। उसने राजकुमारी के साथ समय बिताया, उनके जीवन और उनके संघर्षों के बारे में जाना। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित एडमंड डायन मोरवेना को खोजने के लिए अंधेरे जंगल में गया। उसने रास्ते में कई खतरों का बहादुरी से सामना किया, जिनमें भयंकर जानवर और रास्ते भी शामिल थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब आखिरकार उसे मोरवेना मिल गई तो उसने उससे श्राप हटाने के लिए कहा। चुड़ैल हंसी और बोली कि वह श्राप तभी हटाएगी जब कोई किसी जादू का उपयोग किए बिना अरोरा को जमीन पर रहने का कोई रास्ता खोज लेगा। एडमंड महल में लौट आया और मोरवेना ने जो कहा था उसके बारे में बहुत सोचा। उसने अरोरा के साथ और भी अधिक समय बिताया, उसकी भावनाओं को समझा और उसकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि जब भी अरोरा बहुत खुश होती थी या उसे प्यार का एहसास होता था, तो वह जमीन के करीब आ जाती थी, भले ही थोड़ा ही सही। यह जान के उसने एक योजना बनाई। उसने राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों को जश्न मनाने और अपने प्यार और खुशियां साझा करने के लिए आमंत्रित किया। इस उत्सव को संगीत, नृत्य और दावत जैसी कई सारी चीजों के साथ कई दिनों तक चलने की योजना बनाई गई थी। पूरे राज्य को फूलों और रंग बिरंगी झंडों से सजाया गया था। उत्सव के दौरान सभी ने गाया, नृत्य किया और अपनी खुशी व्यक्त की। अरोरा इतने प्यार और खुशियों से घिरी हुई थी कि वह लोगों और अपने नीचे की जमीन से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करती थी। जैसे जैसे उत्सव जारी रहा, कुछ जादुई घटित हुआ। अरोरा के पैर जमीन को छू गए और वह वहीं रुक गई। जादू टूट रहा था। एडमंड ने अरोरा का हाथ थाम लिया और वे एक साथ जमीन पर चले। लोगों ने खुशी मनाई और राजा और रानी खुशी से रोने लगे। अपने अंधेरे जंगल से देखकर मोरवेना को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार और खुशी किसी भी अभिशाप से अधिक मजबूत है। प्रेम और समुदाय की शक्ति को देखकर उसने श्राप को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया। उसने एक प्राचीन मंत्र बोला और श्राप हमेशा के लिए टूट गया। अरोरा अब हर किसी की तरह जमीन पर चल सकती थी। उसे और एडमंड को प्यार हो गया और जल्द ही एक भव्य समारोह में उन्होंने शादी कर ली। राज्य पहले से भी अधिक आनंद और प्रकाश से भर गया। अरोरा और एडमंड ने प्रेम और खुशी की शक्ति को हमेशा याद रखते हुए दयालुता और बुद्धिमत्ता से शासन किया। और इस तरह अरोरा और एडमंड कई वर्षों तक अपने राज्य में रोशनी और खुशी लाते हुए हमेशा खुश रहे।